चलो भाई, आज क्लास 2 है अपने परसेंटेज की। हाँ बिल्कुल, जल्दी आओ। ठीक है। क्वेश्चन में हम लोग को जो मैंने अभी क्वेश्चन दिया है वो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन ये है कि हमें लॉस हुआ है। कितने का लॉस हुआ है? 23.33% का लॉस हुआ। और हमने उसे सेल कर दिया, बेच दिया है भाई। विक्रय मूल्य की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी हुई है? 70,100। और पूछा गया है आपसे कॉस्ट प्राइस। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, कल के बेसिस पे ही है कि अगर आप लोगों को कल की चीज़ें क्लियर थी तो ये चीज़ आ जानी चाहिए थी। पर आप कहाँ अटक गए कि हमको परसेंटेज की फ्रैक्शन वैल्यू कैलकुलेट करते नहीं आती, जबकि ये तो हमने परसेंटेज में सीखा है। तो भाई इसको क्या लिख दें? 20% प्लस 3.33%। मेरे को 3.33 नहीं पता, पर 33.33 पता है। 33.33 की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/3। इसमें यहाँ एक पॉइंट लग गया तो ये हो गया है 1/3, और क्योंकि एक पॉइंट लग गया तो 0 आ गया, 1/30 हो गया। ठीक है, समझ में आया? नहीं आया? कितने लोगों को नहीं आया? जितने लोगों को नहीं आया, चलो 5वीं क्लास में चले। 33.33% की फ्रैक्शनल वैल्यू मैंने बोल दी थी 1/3, है ना? तो हमारी 5th क्लास 6th क्लास में हमको बताया जाता है कि अगर पॉइंट एक वैल्यू इधर खिसक जाए तो अपॉन में क्या हो जाता है? 0 आ जाता है ना? तो अपॉन में क्या आएगा? 0 आ जाएगा। एक पॉइंट इधर कर देंगे तो। अब आया समझ में? आया या अभी भी नहीं आया है? आ गया ना? 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/5, इन दोनों को क्या करना है? ऐड करना है। एलसीएम तो हमको पता है बड़ा नंबर है 30, 30 एलसीएम हो जाएगा। तो ये इधर कितना हो जाएगा? 5 की टेबल में 30 कितनी बार में आता है? 6, 6 + 1, तो आपकी फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी आई है? 7/30 आई है। क्लियर हुआ? फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी आई है? 7/30 आई है। तो कल ही हमने एक बात करी थी कि जैसे ही फ्रैक्शनल वैल्यू आएगी, फ्रैक्शनल वैल्यू में एक चीज क्लियर रहेगी। क्या चीज क्लियर रहेगी फ्रैक्शनल वैल्यू में? बोलो। कि नीचे क्या होता है? कॉस्ट प्राइस। ऊपर क्या होता है? प्रॉफिट या लॉस जो भी हो। ऊपर क्या होता है? प्रॉफिट या लॉस जो भी हो। तो अभी इस कंडीशन में क्या है? लॉस है, तो इतने का लॉस हुआ। तो भाई 30 पे लॉस हुआ। कितने का लॉस हुआ 30 पे? 7 का। अगर 30 पे 7 का लॉस हुआ तो जो चीज पहले 30 थी अब कितनी हो गई भाई? 23 हो गई। इस 23 की वैल्यू दी हुई है ना आपको? बोलो कितनी दी हुई है? यही लिख लेता हूँ। 23 की वैल्यू दी हुई है हमको 70150, क्योंकि टेबल्स आप लोगों को पता है। तो 23 3 दा 69, है ना? यही होता है। कितना बच गया? 69 हो गया तो 1 बच गया। तो 23 5 जार 115, और 0 तो है ही। तो एक पार्ट की वैल्यू कितनी आ गई? 350 आ गई। अगर एक पार्ट की वैल्यू 350 है तो इसकी वैल्यू इनटू 350 कर देंगे। तो 350 35 3 का पता है किसी को? 110 कहाँ से आ गया? 305 हो गया। ओके, 3050 यहाँ ठीक है। कितना हो गया? 3050। ठीक है, क्योंकि हम लोग एक साथ नहीं ले सकते थे ना 115। हमको पहले कितना आया? 11, 11 तो आता नहीं है तो एक जीरो लगाना पड़ेगा, तो फिर 5 और इंक्लूड करना पड़ेगा। इसमें मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो कितना हो गया? 0, 3 5 जार 15, 3 3 जार 9, और फिर 0। ये इतना ही आया आंसर, 91,500। वो पीछे तो लगा दो यार। चलो क्वेश्चन है, जल्दी से आया आंसर? ठीक है भाई। क्या दिया हुआ है अपने पास? बाय सेलिंग अ टीवी फॉर ₹16,000। कितने में सेल करिए टीवी? 16,000। तो भाई 16,000 रुपीज में हमको दे दिया है क्या? ये हमारा सेलिंग प्राइस। ठीक है, आगे क्या दिखा हुआ है क्वेश्चन में? लॉस कितना हुआ है? तो अभी यहां हो चुका है ऑलरेडी लॉस। कितना लॉस हो चुका है?
20% का। अब क्या पूछा हुआ है कि अब हमको क्या चाहिए, 15% का प्रॉफिट चाहिए हमें। इसके वापस से सेलिंग प्राइस ही पता करनी है जिसमें हमें क्या मिल सके, प्रॉफिट कितना मिल सके, 15% का प्रॉफिट मिल सके। तो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, अगर डायरेक्टली करना चाहें तो ये देख सकते हैं कि पहले अगर क्या था, अगर 100% से इमेजिन करके देखें तो पहले अगर 100% था तो इसे जब लॉस हुआ, मतलब ये क्या थी हमारी कॉस्ट प्राइस, तो पहले सेलिंग प्राइस कितनी थी, तो सेलिंग प्राइस 1, सेलिंग प्राइस 1 कितनी थी, 80%। पर अभी हमको सेलिंग प्राइस चाहिए, कितनी चाहिए सेलिंग प्राइस, 115% चाहिए। कितना हमको सेलिंग प्राइस का डिफरेंस दिख रहा है, 35 का डिफरेंस दिख रहा है हम लोगों को। तो या तो हमको पहले 100% की वैल्यू मिल जानी चाहिए, 100% की वैल्यू मिल जाएगी तो फिर हम उसके ऊपर 15% डायरेक्ट निकाल के एडअप कर सकते हैं। आइदर हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोगों के पास 80% की वैल्यू है, हम डायरेक्ट 115% की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 80% की वैल्यू हमारे पास है, कितनी है, 16000, राइट। हमें निकालनी कितनी की है, 115% की निकालनी है। हम ऐसा लिख सकते हैं ना, 16000 डिवाइडेड बाय 80, ये किसकी वैल्यू आ गई, 1% की। और हमको चाहिए कितने की, 115 की चाहिए। 80 से कैंसिल आउट करोगे तो 200 इंटू 115, 115 का डबल कर दो, कितना हो जाएगा 115 का डबल, 230, और डबल जीरो लगे हुए हैं, कितना आ गया, 23,000। तो ये आ गई आपके पास सेलिंग प्राइस की वैल्यू, जो न्यू एसपी थे, SP2, इसकी वैल्यू आ गई। 115% की वैल्यू यही है ना ये, तो SP2 की वैल्यू आ गई। मतलब जितना परसेंट आपको दिया हुआ था और जितना परसेंट आपको निकालना था, आपने उसको डायरेक्ट कैलकुलेशन पे कर दिया। क्लियर है ना ये चीज, ठीक है भाई। फिर जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन भी लिखो, और नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करना है हमको। देखो इसमें दे दिया है सीधा सीधा कि 25% का क्या हुआ है, प्रॉफिट, जब किसी आइटम को कितने में सेल करा है, 3500 में। अब उसको प्रॉफिट अर्न करता है, कितने परसेंट का अर्न करना है, 33% का अर्न करना है, ठीक है। पिछले वाले केस में दोनों ही कंडीशन में क्या दिया हुआ था आपको, एक में लॉस दिया था और एक में प्रॉफिट दिया था। इस बार दोनों ही कंडीशन में क्या दिया है हम लोगों को, प्रॉफिट दिया हुआ है। तो पहले प्रॉफिट हुआ कितने परसेंट का, 25% का प्रॉफिट हुआ। तो मतलब सेलिंग प्राइस की अगर हम बात करें तो पहले कितनी हो गई होगी, 125%, बोलो हो गई होगी। बाद में सेलिंग प्राइस कितनी हो गई, 133%, क्योंकि उसको 133% का प्रॉफिट चाहिए था। अब एक बात बताओ, क्या आपको 125% की वैल्यू दी हुई है, दी हुई है ना, कितनी दी हुई है देख लो, क्वेश्चन में लिखा हुआ है 125% की वैल्यू कितनी है, 3500, और हमको चाहिए कितने की, 133 की। तो डायरेक्टली 133% निकालना है। जितना भी परसेंटेज निकालना होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, और जितना भी परसेंटेज दिया होता है वो इसके डिवाइड चले जाएगा, ताकि इससे हमको 1% की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर है, कैंसिल आउट करना है, आसानी से कर सकते हो या नहीं कर सकते, कर सकते हो। देखो इसको 100 मान लेना, सबसे पहले कितना मान लोगे, 100 अलग से, तो 25 5 जा 125, 25 4 जा 100, ठीक है। फिर 5 से कर दोगे तो 5 7 जा 35। बस आपको तीन चीज मल्टीप्लाई करनी है, 7 इंटू 4 इंटू 133, और आपका आंसर आ जाएगा। वैसे तो ऑप्शंस देखो, क्या सबकी यूनिट डिजिट अलग अलग है कि सेम है, अलग अलग है। तो देखो 7 4 दा 28, 8 3 दा 24, आखिरी में 4 कौन से ऑप्शन में आ रहा है अपने पास में, बी वाले में आ रहा है, तो आपका ऑप्शन हो गया बी वाला। कितना आंसर आ जाएगा, 3724। हाँ, अगर नॉन ऑफ दिस भी है तो आपको वो देखना पड़ेगा, बट आपको अगर यहाँ पर से जनरली आप देखोगे मल्टीप्लाई करके तो आपको दिख जाएगा यूनिट डिजिट कहाँ पे आ रही है, ठीक है। नॉन ऑफ दिस है तो फिर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अप्रोक्सीमेट मल्टीप्लाई करके भी पहुँच सकते हो।
ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। चलो इसे क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग। देखते हैं भाई, यही दे रखा था हम लोगों को सबसे पहले। कितना हम लोगों को प्रॉफिट हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ हम लोगों को? 16% का प्रॉफिट हुआ। तो या तो आप इसको 116% बोल दोगे, या फिर आप इसको कितना बोल दोगे? अगर अपन को 16% की फ्रैक्शनल वैल्यू निकालनी है तो हमको पता है कि 4% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/25 होती है, तो 16% की 4/25 होगी। मतलब ये होता है अपना कॉस्ट प्राइस और ये होता है हमारा प्रॉफिट। तो अगर हम बोलेंगे तो 25 + 4 कितना हो जाएगा? 29 हो गया। ये क्या निकला? सेलिंग प्राइस। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है हमको? 1015। या फिर यहां से करोगे तो इसकी वैल्यू भी कितनी दे रखी है आपको? 1015 दे रखी है। क्लियर है इतना? ठीक है। अगर आपको यहां से वैल्यू 1015 बोलिए तो यहां से हो जाएगा ये 35 टाइम्स में। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 35 आ गई। आपको क्या चाहिए? आपको क्या चाहिए? कितना चाहिए आप लोगों को? कितना लॉस आ जाएगा, राइट? तो हमको सीपी चाहिए। सीपी कितना है? 25। तो 25 की वैल्यू कितनी होगी? तो 25 × 35 कर दो। देखो 25 30 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 750। और 25 5 का करोगे तो 125। तो 750 + 125 875। भाई 875 आ गई आपकी कॉस्ट प्राइस। और आपको कितना बोल रखा था उन्होंने? 840 बोल रखा है। बोला कितना गया है? 840। कितने का लॉस हो गया? 35 का। कितने पे हो गया? तो इसी को लिख लो ना, क्योंकि अभी तो लिखा था आपने। 25 × 35 के ऊपर इंटू 100। 35 से 35 कैंसिल आउट हो गए। कितना आ जाएगा? 4% आ गया लॉस। 4% डायरेक्टली आ जाएगा। और अगर ये नहीं करा, वो करा, तब भी मैं बता देता हूँ। नहीं बताना है? हो गया क्लियर? ठीक है, चलो अच्छा अगर क्लियर हो गया तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नोट डाउन कर लो जल्दी से सब। कितना दिया हुआ है? 5% का क्या हो गया है? लॉस हो गया है। तो 5% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/20। इतनी चीज क्लियर है ना सबको? अगर 5% की फ्रैक्शनल वैल्यू 1/20 है, मतलब ये लॉस हुआ है, तो 20 से वो चीज कितनी हो गई है? 19। ये कॉस्ट प्राइस था, ये सेलिंग प्राइस है। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है आपको? 380 दी हुई है। भाई 19 की वैल्यू 380 है, मतलब काय का मल्टीप्लाई कर दें इसमें? 20 का। 19 2 ज़ा, है ना? तो यहां पर भी क्या हो जाएगा? 20, मतलब कितना आ जाएगा? ये आ गई आपकी कॉस्ट प्राइस। भाई 400 की चीज को बेच दिया, कितने में बेच दिया? 468 में बेच दिया। कितने का फायदा हो गया? 68 रुपीज का फायदा हो गया। क्या यही पूछा है आप लोगों से? खत्म। प्रॉफिट परसेंटेज पूछा होता तो निकालते, पर पूछा ही नहीं है तो नहीं निकालेंगे। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन बोल रहे हैं कि भाई जो हमारा प्रॉफिट या लॉस होता है वो अगर सेलिंग प्राइस पे हो रहा हो, किस पे हो रहा हो? हमारा सेलिंग प्राइस पे अगर प्रॉफिट या लॉस हो रहा है तो कैसे वो काम करेगा। ठीक है, तो देखो एक बात बताओ, अगर हम लोग अभी तक कंसीडर करते थे कुछ भी, जैसे अभी कितने का लॉस अपन को क्वेश्चन पे दिख रहा है? 20% का लॉस दिख रहा है, प्रॉफिट दिख रहा है? बोलो, प्रॉफिट दिख रहा है ना क्वेश्चन पे? अगर प्रॉफिट दिख रहा है तो भाई इसको बोल सकते हैं 1/5। तो ये जो अभी नीचे बता रहा है, जब तक सीपी पे होता रहता था तब तो हम क्या लिखते थे नीचे वाले को? सीपी। अभी क्या लिखेंगे इसको? एसपी लिखेंगे भाई, सेलिंग प्राइस लिखेंगे। क्यों लिखेंगे सेलिंग प्राइस? क्योंकि प्रॉफिट किस पे हो रहा है? सेलिंग प्राइस पे हो रहा है। कितने का प्रॉफिट हो रहा है सेलिंग प्राइस पे? 1 का। बोलो यही हो रहा है? तो अगर सेलिंग प्राइस पे देखा जाए प्रॉफिट दिख रहा है, एक बात बताओ, अगर मैंने आप लोगों को जब समझाया था, जब फर्स्ट क्लास अपन ने कल करी है, तो अपन ने बोला था कि कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू
सेलिंग प्राइस है 5, प्रॉफिट कितना आ रहा है, तो कॉस्ट प्राइस कितना होना चाहिए, 4 होनी चाहिए कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितनी हो जानी चाहिए, 4 होनी चाहिए कॉस्ट प्राइस। अब अगर 4 कॉस्ट प्राइस होनी चाहिए, प्रॉफिट कितने का है, 1 का, तो 1 का प्रॉफिट अगर हम 4 पे कैलकुलेट करते तो कितना हो जाएगा, इंटू 100, 1/4 की वैल्यू वैसे आप लोगों को पता है कितनी हो जाएगी, 25%। समझ में आया। तो कैसे निकालोगे, एसपी माइनस प्रॉफिट कर दोगे तो क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस। लॉस होता तो एसपी प्लस लॉस कर देते, तब क्या आ जाता, कॉस्ट प्राइस आ जाता। चीज क्लियर हो गई यहाँ तक, ठीक है। यही क्वेश्चन का आंसर है कि भाई इनको प्रॉफिट हो रहा है पर हो किस पर है, सेलिंग प्राइस पे। तो सेलिंग प्राइस 5 आ गई, प्रॉफिट 1 आ गया, तो कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। कॉस्ट प्राइस निकल गया। एक्चुअल प्रॉफिट के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन में सीपी इंटू 100, यही एक्चुअल प्रॉफिट है। तो कितना आ जाएगा वो निकल कर 25%। क्लियर। जल्दी से नोट करना है ना इस क्वेश्चन को, बहुत ज्यादा टाइम नहीं दूंगा इस क्वेश्चन को करने के लिए। एक वॉच को सोल्ड करा है 33.33%, क्या हुआ है उसमें, हमको लॉस हुआ है। और हमको क्या कैलकुलेट करना है, सेलिंग, ये हमने लॉस कैलकुलेट करा है वो किस चीज के ऊपर करा है, सेलिंग प्राइस पर कैलकुलेट कर लिया। गलती से काय पे कैलकुलेट कर लिया है, सेलिंग प्राइस पे। और हमें क्या निकालना है कि उसका एक्चुअल लॉस परसेंटेज था कितना, ये निकालना है, ठीक है। चलो क्या कर सकते हैं, देखो भाई 33.33%, इतने का क्या हुआ है अपन को, लॉस हुआ है। 33.33 की फ्रैक्शन वैल्यू तो सबको पता है कितनी होती है, 1/3। मैंने बोला था जो भी नीचे लिखा होता है ये क्या होता है, सेलिंग प्राइस। क्यों, क्योंकि उसने लॉस काय पे कैलकुलेट करा है, सेलिंग प्राइस पे। क्वेश्चन में दिया है लॉस काय पे कैलकुलेट कर लिया, सेलिंग प्राइस पे, और ये क्या हुआ है इसको, लॉस। अब थोड़ा सा जल्दी करने की कोशिश करेंगे। तो ये देखो भाई, सेलिंग प्राइस पे जब लॉस जोड़ दोगे तो कॉस्ट प्राइस निकल के आ जाएगा। तो कॉस्ट प्राइस कितनी आ गया, 4 आ गई, और लॉस कितने का हो रहा है, 1 का। तो एक्चुअल लॉस 1/4, 1/4 किसकी वैल्यू होती है, 25% की वैल्यू होती है। तो हमारा एक्चुअल लॉस परसेंट कितना आ गया, 25%। इतनी चीजें क्लियर है, ठीक है भाई। क्वेश्चन बताते जाना। चलो क्या बोला था हम लोगों ने, कि क्या दे दिया है हम लोगों को क्वेश्चन में, सेलिंग प्राइस दी है सबसे पहले, कितनी दी हुई है, 7200 हमको सेलिंग प्राइस दे दी गई है भाई। 7200 रुपए में किसी चीज को बेचा था, जिस पे लॉस हुआ हमको कितने का हुआ, 36.66% का हमको लॉस हुआ। पर लॉस हुआ ऑन सेलिंग प्राइस। किस पे लॉस कर दिया हमने, सेलिंग प्राइस पे, विक्रय मूल्य पर हमको लोगों को हानि हो गई है, ठीक है। अब हम लोगों को क्या निकालना है कि वो कितने में बेचे ताकि उसे प्रॉफिट हो जाए, कितने का प्रॉफिट हो जाए, 25% का ऑन सीपी। कितने पे, क्रय मूल्य पर चाहिए हमको 25% का लाभ। तो अभी हम लोगों ने निकाला भाई 36.66% क्या होगा। तो 36.66% किसको बोलते हैं हम, या तो ये बोल दो 33.33 प्लस 3.33, या फिर और इमेजिन करना है तो बहुत अच्छे से हो जाएगा कि 20% प्लस 16.66%। इसमें हमको दोनों की वैल्यू पता है ना दोनों की वैल्यू। तो भाई ये कितना हो जाएगा, 1/5 प्लस ये कितना हो जाएगा, 1/6। अगर इसको करोगे तो हो जाएगा 11/30। 36.66% की वैल्यू कितनी आ गई, 11/30। इससे हमें ये समझ में आया कि जो नीचे लिखा हुआ है ये 30, ये क्या है, सेलिंग प्राइस। क्यों, क्योंकि ये कैलकुलेट किस पे करा, सेलिंग प्राइस पे। और ऊपर क्या लिखा हुआ है हम लोग को, लॉस। ऊपर क्या लिखा गया है, लॉस। हमें पता है कि अगर सेलिंग प्राइस प्लस लॉस कर देते हैं तो क्या निकल के आ जाता है, कॉस्ट प्राइस। तो सेलिंग प्राइस है 30, लॉस है 11 का, तो कॉस्ट प्राइस कितनी आ गई भाई, 41 आ गई 41। ये 41 की वैल्यू निकालनी है ना, 41 की वैल्यू
किसकी वैल्यू आपको दे रखी है ऑलरेडी, 30 की वैल्यू दे रखी है ऑलरेडी। क्यों? क्योंकि सेलिंग प्राइस दे रखा है। तो अगर 30 की वैल्यू, 30 की वैल्यू 7,200 रुपए है, तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बोलो भाई, कितनी आ जाएगी? 240। कितनी आ गई? 240 आ गई। तो 41 की वैल्यू बोल दो, 41 इंटू 240 आ गई। इसको इतना ही छोड़ देते हैं। ये क्या आया अपना? कॉस्ट प्राइस। ये क्या आया हमारा? कॉस्ट प्राइस पे कितने का प्रॉफिट चाहिए? 25% का। एक बात बताओ, 25% यानी वही 1/4। मतलब सेलिंग प्राइस करना है तो कितना कर दे? 4 से वो चीज कितनी हो जाएगी? 5 हो जाएगी। मतलब 5/4 लिख सकता हूं। तो बस इसी को 5/4 कर दो, 41 इंटू 240 इंटू 5/4 कर दो। क्यों 5/4 कर दो? क्योंकि 4 से डिवाइड करोगे फिर 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो डायरेक्ट एक ही बार में लिख देते हैं। कट कर लो, 4 से कट कर लिया, कितना आ गया? 60। 65 दा 300, 300 इंटू 41, 123 और 00 आ गया। 41 इंटू 3 करोगे 123 आ जाएगा और 00 लगा लेना। क्लियर है इतना? तो भाई कल थोड़ी सी मेहनत करके आएंगे हम लोग, है ना? ऐसा मत करना कि बस मुंह उठा के आ जाते हो, सुबह करा कल कॉपी खोली भी नहीं। चलो ओके, कल मिलेंगे।